बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बनाएंगे देसी अंडों का आमलेट। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आज हम बना रहे हैं देसी अंडों आमलेट की रेसिपी। तो मज़ेदार सी रेसिपी है और ये हम बनाएंगे 4 अंडों से और 8 लोगों के लिए। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये देखें, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। मैंने इनको ना एक प्याज लिया है, एक आलू लिया है, छील लिया है, एक टमाटर लिया है, इसको भी धो के साफ़ कर लिए, सब चीज़ों को धो लिया है। थोड़े से धनिया और पुदीना भी है। तो सबसे पहले आलू है, इसको ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह ना ग्रेट करके, तो इस तरह फिर ये ना आमलेट के अंदर गलने में ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको। तो प्याज भी इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। और अब इन दोनों का ना पानी निचोड़ देते हैं। पानी निचोड़ने से ये होगा कि ये आमलेट के अंदर ज़्यादा पानी नहीं आएगा। तो फिर पानी ज़्यादा होगा तो फिर ये ना चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, हमारा आमलेट ख़राब हो जाएगा। तो एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, एक टमाटर, इसको भी चॉप कर लेते हैं, सब्ज़ मिर्च है, और एक जो लहसुन का लिया था वो भी इसके अंदर मैंने ग्रेट कर लिया, और धनिया और पुदीना है इसको भी काट लिया है। तो 4 अंडे मैंने रखे हैं, तो इनको मैंने धो लिया है। साफ़ कर अंडे इस्तेमाल करने से पहले ना जब खाना बनाना हो तो उसको धो लेना चाहिए अच्छे से। 5 चम्मच मैंने लिया है मैदा, खाने के चम्मच 5 खाने के तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब है। सारी चीज़ें इस तरह रख ली हैं। अंडों को ना जब हम एक बाउल में डालेंगे ना तोड़ के, तो एक अलग बर्तन में एक-एक करके ना देखेंगे, क्योंकि ख़राब ना हो अंडे। तो इस तरह फिर सारे ख़राब हो जाएंगे। तो एक अलग प्लेट में निकालते जाएंगे इसको। तो सारे इस तरह करके बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये मैंने मैदा जो लिया है ना, इसके अंदर हम सारी चीज़ें मसाले वगैरह मिक्स करेंगे। वो हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, और हल्दी जो है वो भी हाफ़ टी स्पून जाएगी, नमक हाफ़ टी स्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और ज़ीरा और धनिया जो ये मिक्स करके रखा है ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और बाकी जो है इसके अंदर मीठा सोडा है, ये बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, ये इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून तकरीबन डाल लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें लेमन का जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है, इस तरह बॉटल के अंदर डाल के मैंने सेव किया हुआ है। तो चीज़ों में इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसके अंदर ये डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएँगी। मसाले की जो है ना वो आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितने आपको अच्छा लगता है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे और एक थिक सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको मिक्स करना है और अंडे के अंदर डालना है। जो हमने अंडे बीट करके रखे हैं ना उनके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीज़ें काट के रखी थी, आलू और टमाटर और प्याज वगैरह, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे अच्छे से। और ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैदा है ना, मैदे को कुछ देर लगेगी कुक होने में। तो ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, इस तरह डालते जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि आग को ना मीडियम से स्लो कर देना है और तवा रख लेना है। तवे के ऊपर हम ये पैन रखेंगे, क्योंकि अगर हम आग को स्लो भी करेंगे ना तो 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। स्लो भी करेंगे तो तब भी ये पकेगी नहीं, तो वो ना जल जाएगा नीचे से। तवा इसलिए रख रहे हैं। तो इस तरह रख 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये देखें, ये इसने ना आमलेट हमारा हो गया है, सेपरेट हो गया है इस पैन से। तो देखें, नीचे से देखते हैं कि इसकी ना नीचे से किस तरह की है। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा उठा के देखेंगे, नीचे से अभी थोड़ा सा कलर आया नहीं तो 5 मिनट और रख देंगे, क्योंकि ये बेक तो नहीं हम कर रहे हैं ना, तो उसका टाइम फिक्स नहीं है। तो अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो फिर आप और भी इसको 5 मिनट के लिए कर दें। तो 5 मिनट के बाद एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर इस तरह करके ना हाथ को बचा के ऑयल ना लगे तो इस तरह शिफ्ट कर लेंगे, दूसरी साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरह एक साइड से तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है।
तो ये तवे के ऊपर रखने से है, अगर हम वैसे रखते तो ये जल जाता। ऊपर से भी लो फ्लेम पर पक गया है। तो देखें दूसरी साइड भी 10 मिनट इसी तरह मैंने पका ली है। 10 मिनट के बाद देखेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे इस तरह। तो हमारा आमलेट बनकर तैयार हो गया है। ये ना इस महंगाई के दौर में मज़ेदार आमलेट, ये 8 लोगों के लिए है। ये 4 अंडों का आमलेट जो बनाया ना, ये 8 लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सर्व किया जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करना इस तरह। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ, इसकी कटिंग करके ना, इसको काट के थोड़ा सा तो पीस चेक करते हैं कितना मज़े का बना है, कैसा बना है। आप इसको वैसे भी खा लीजिएगा। अगर आपके मेहमान आए हैं तो मेहमानों के लिए बहुत ही मज़े का होगा। तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी आमलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।